अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद। तलबाए अज़ीज़, अभी आपने एक बहस डिबेट की सूरत में कि मदारिस इस्लामिया का निसाब दौर हाज़िर के तनाज़ुर में इस उन्वान के तहत आपने मुलाहिज़ा की और मुख्तलिफ अफ़कार और नज़रियात और उसकी तर्जमानी हमारे सामने आई। सबसे पहले तो मैं इस प्रोग्राम में तमाम शुराका को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिस बारीक बीनी के साथ मौज़ूए मुतालिक का मुताला किया गया और उसको इस तरीके से इस ढंग से उसकी तर्जमानी की गई, वो यकीनन लायक सताइश है। दरअसल इस प्रोग्राम का और इस स्टेज के क़याम का मकसद भी ये है कि तलबा की ज़हनी सलाहियतों को समझिए कि महमेज मिले और खारजी मुताला और मौजूदा आहात और मौजूदा दौर के तकाज़ों से उनको वाक़फियत हो। कोई मुझे बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं कहेगी, मुख्तसर तौर पर एक चीज़ को ये समझ लीजिए कि एक उसूल और एक कुल्लिया है और इसकी बेशुमार मिसालें तारीख के सफ़ात पर दर्ज हैं, दौरे कदीम से लेकर दौरे जदीद तक। अगर हम तारीख का मुताला करते हैं तो एक हकीकत हमारे सामने आती है और वो ये है कि इस दुनिया के अंदर जितनी भी फाते अक़वाम हुई, उन्होंने मफ्तू अक़वाम पर अपने नज़रियात और अपने अफ़कार, अपने ख़यालात और अपनी चीज़ों को बेजब्र थोपा है। जाहिर है कि किसी भी चीज़ की कबूलियत में या ज़हनी तौर पर उसको कबूल करने में वक्त लगता है। लिहाजा हम ये देखते हैं कि कशमकश नजर आती है कि एक दो नस्ल तक मुज़ाहमत का माहौल रहता है। फाते अक़वाम जब्त करती है, मफ्तू अक़वाम अपने हक के लिए जद्दोजहद करते हैं, लेकिन फाते अक़वाम के पास वसाइल भी हैं, ताकत भी है, क़ुव्वत निफाज़ भी है, जबकि मफ्तू अक़वाम इन तमाम चीज़ों से खाली है। नतीजा ये होता है कि एक दो नस्ल गुजरने के बाद अब समझौते का ज़मीन बनता है और रफ्ता रफ्ता मगलूब कौम जो है वो फादे कौम के नज़रियात पर अगर सही भी नहीं समझ रही, एक बड़ी अक्सरियत तो वो होती है कि जो उसको सही समझ के उस राह पर गामज़न हो जाता है। क्योंकि जिस नस्ल ने उन हालात को देखा, उन हालात से गुजरी, उन हालात का हिस्सा रहे, उनकी ज़हनी और फिक्री सोच जो है वो मुख्तलिफ है। और एक वो कौम, वो लोग हैं कि जो बाद की नस्ल में है, जिनमें गुजरी वो साहिब हाल थी, जो बाद में आए वो साहिब हाल है। जाहिर है कि साहिब हाल की कैफियत साहिब हाल पर तारी हो नहीं सकती, वो उन जज्बात को, उन कैफियत को समझ ही नहीं सकता। तो गरज कहने का मकसद ये है कि गुज़िश्ता 3-4 सदियों से, 3 सदियों से, 4 सदियों से मगरिब के तसल्लुत की
जद्दोजहद शुरू हुई और पूरी दुनिया पर मगरिब का तसल्लुत कायम हो गया। और उन्होंने मफ्तू अक़वाम, क्योंकि अब मफ्तू अक़वाम वो नहीं है कि मतलब किसी जगह जाकर हुकूमत करें, या जैसा कि अंग्रेजों ने 200 साल यहाँ पर हुकूमत की, बल्कि अब यह है कि उन ज़राए पर, उन वसाइल पर कंट्रोल कर लिया जाए कि जो कौमों के लिए नागुज़ीर हो। ज़ाहिर है कि माशियात और इक़्तिसादियात जो है वो कौमों के लिए या इर्तिक़ा के लिए रीढ़ की हड्डी होती है। अगर उस पर कब्जा कर लिया जाए तो सारी दुनिया की कौमें जो है वो मगलूब हो गई, जैसे कि आज हम देखते भी और ज्यादा तफसील में जाने की जरूरत है। चुनांचे उसका नतीजा यह हुआ कि वो अफकार, वो नजरियात, वो ख्यालात, वो रुझान कि जो मगरिब से आया और मगरिब की तर्जमानी करने वाले वो मगरूब थे, उन्होंने ये बावर कराया कि दुनिया की फलाह और इर्तिक़ा के रास्ते हैं वो इसी के अंदर पोशीदा है। चुनांचे मुख्तलिफ इस्म आए, सेकुलरिज्म आया, तजद्दुद पसंदी आई, मॉडर्निज्म आया, कैपिटलिज्म आया, लेकिन अगर हम इनका बारीकी से मुताला करें तो इसके बिल्कुल गहराई में जाकर जो नजरियात हैं वो सब मजहब, उससे ये जहन बना कि मदारिस इस्लामिया के अंदर जो निसाब है, जो तालीम है, जो मनहज है वो फरसुदा है और किसी काम का नहीं। और देखा देखी हमारे बहुत से अफराद जो जिनको जिद्दत पसंदी का समझिए कि जुनून था, वो भी उनका हम ज़बान पर गया, हम ख्याल पर, और ये इसने तहरीक की शक्ल इख्तियार की। उससे ममालिक इस्लामिया की सल्तनत मुतासिर हुई, ये एक अलग बहस है, लेकिन आप हज़रात भी जानते हैं बिलखुसूस हमारा बरसगीर और इसके ममालिक नजर ये ममालिक कहलाते हैं ये मजहबी ममालिक, और यहां मजहब के बहुत गहरे असरात खून के अंदर शामिल है, क्या वो कोई भी मजहब। इसीलिए हम देखते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर जितने भी मज़ाहिब हैं या मज़ाहिब को मानने वाले हैं, उसमें तमस्सुक का जो और अपने दीन से जुड़े रहने का जो जज्बा है वो दूसरे ममालिक के मुकाबले पर कहीं ज्यादा है, क्योंकि इस मुल्क का मिजाज जो है वो मजहबी है। लिहाजा ऐसे में अब हम आते हैं अपने मौजूद की तरफ कि ऐसे में ये कहना कि मदारिस इस्लामिया का निसाब के अंदर वो जान नहीं रही कि वो जमाने का अमाल हो सके, या मुख्तलिफ एतराज़ात जो तजद्दुद पसंद लोगों की तरफ से वारिद हुई, इसमें इफराद और तफरीक का पहलू ज्यादा है। जो उसकी हिमायत में गए वो उस सरहद पर पहुंच गए कि जहां मतलब बिल्कुल ताअत्तुल और जुनून की कैफियत थी। जो दूसरी तरफ गए वो हुर्रियत के दूसरे इंतहा पर पहुंचे, उन्होंने तमाम शुरू किया, जरूरत की एतदाल की, और एतदाल का रास्ता क्या है और उसका तरीक़ेकार क्या है, वो आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी
आती है, क्योंकि अल-उलमा वरसतुल अंबिया, आप अंबिया के वरसत हैं। क्या उस दौर में मसाइल नहीं थे? तरक्की और इर्तिका का दौर तो हर दौर के अंदर आता है। कोई आज ही के दौर को हम ये नहीं कह सकते कोई तरक्की याफ्ता दौर। आप पुरानी तहजीब उठा के देंगे, पुराने अक़वाम की तारीख उठा कर देंगे तो तरक्की जो है वो, आप जरा 1314 साल पीछे चले जाएंगे, उमवी दौर के अंदर चले जाएंगे या अब्बासी दौर के अंदर चले जाएंगे, तो जहां एक तरफ उलूम दीनिया का जोर था, हर दर्स के हल्के लग रहे थे, मुहद्दिसीन, फुक़हा, मुतकल्लिमीन और सुफ़ियाए किराम हर एक अपने अपने हल्के के अंदर काम कर रहा था। क्या उस वक्त तरक्की का दौर नहीं था? क्या उस वक्त इमारतें नहीं बनी थी? क्या उस वक्त ऐसी हसीन इमारतें? तो ये इल्म हिंसा या दूसरे उलूम, इल्म तिब, जोग्राफिया, ये सारे मौजूद थे, लेकिन किसी इल्म को किसी दूसरे इल्म पर फौकियत देने का मिजाज नहीं, बल्कि हर इल्म की अहमियत को समझा जाता है। तो जरूरत इस बात की है कि दौर के नफ्सियात का मुताला किया जाए कि इस दौर की नफ्सियात क्या है। जैसा कि अभी किसी डिबेट में और इब्राहिम ने हवाला दिया कि उलूम कदीम हो दलाइल जदीद। ये क्या है? दरअसल ये कि हर दौर का एक रद्द-ओ-खुरूज का मियार होता है जो नस्लों के साथ बदलता है और उसको अपनाने की जरूरत है। हमारे बड़े जिन दलाइल से मुतमईन हुए थे, हम गोया एक तरह से दौर बदल गया, जहन बदल गया, फिक्र बदल गया, अंदाजे कूदोबाज बदल गया, लिबास पोशाक बदल गया, चीज बदल गई, तो जाहिर है हमारा फिक्र भी बदल गया, तो रद्द-ओ-खुरूज के मियार कैसे नहीं बदले? आज आप छोटे बच्चों को मुतमईन नहीं कर सकते। हमें याद है कि अगर हमसे कोई गलती हो जाती तो हमारे बड़े जो अंदाज इख्तियार करते थे वो हमारे अंदर से अंदाज होता था। मसलन हम बाहर गए तो मेरी वालदा कहा करती थी कि तुम कुछ नहीं करोगे, फरिश्ता आके मुझे इस तरह करेगा। और हमें इतना यकीन था इस बात पर कि ऐसा हुआ। चुनांचे एक मरतबा एक नुमाइश लगी थी, हम वहां चले गए, बचपन का दौर। वहां हमारे एक मामू मिलकर वही निर्देश उन्होंने जाकर लेकिन ये क्या था? लेकिन आज आप बच्चों को ये कहकर मुतमईन नहीं कर सकते, क्योंकि वो जिस दौर के अंदर पैदा हुए उनके रद्द-ओ-खुरूज के मियार बदल गया। आज आपको उनके मुताबिक दलाइल से बात करें, और वो कैसे होगा कि एक है उलूम आलिया और उसमें जिम्मेदारी क्या है कि सबसे पहली जिम्मेदारी ये है कि आप अपनी तालीम के अंदर गहरा दर्द पैदा करें, क्योंकि हमारा दावा है कि इस्लाम दीन फितरत है और दीन फितरत होने का माना यह है कि क़यामत तक आने वाले अदवार और उसके मसाइल और उसके मनाइज का हल अगर मौजूद है तो सिर्फ इस्लाम है, बाकी कोई भी सीधा बना नहीं कर सकता। तो जब इतना बड़ा हम दावा कर रहे हैं तो हमने ये कैसे सोच लिया कि आज ये तालीम हमें वो रास्ता नहीं दिखा सकती?
जहां तक तब्दीलियों की बात है, तब्दीलियां तो हर दौर के अंदर होती हैं, लेकिन एक होती है मबादियात, एक होती है जरूरियात। मसलन फलसफे का दखल हुआ, क्योंकि यूनानी फलसफा जो था वो जहनों को कैप्चर कर रहा था, जहनों को खींच रहा था, और उसको सपोर्ट करने के लिए उसको मुअतज़िला का तबका मौजूद था जो अक़लियात पर बात करता था। चुनांचे यूनानी फलसफे को गोया बकौल सच्चाई को मुसलमान किया गया और बच्चों को फलसफा निसाब का हिस्सा बनाया गया, ताकि उनके मुकाबले में आप वो दलाइल उन्हीं की ज़बान में, उन्हीं के उसूल में आप फराहम कर सकते। आज कंप्यूटर का दौर है, इंटरनेट का दौर है, तो जरूरत इस बात की है कि आप एक तरफ आपको अपने इल्म पर इतनी गहराई के साथ दर्क हासिल हो कि आप कामयाब हो। मैं बहुत मुख्तसर तौर पर बस की मिसाल कहता हूं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने बाब फितन के अंदर कुर्ब क़यामत के हवाले से बहुत सारी आदीस बयान की, जिसको खासतौर पर हज़रत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान, उनसे रिवायत बहुत सारी, और हम बचत में सर उसको आज देख भी रहे हैं कि कितनी पूरी हो, लेकिन हम उसको किस उस्लूब के अंदर पेश करें कि जो नई नस्ल के लिए काबिल कबूल। तो हमें उस रद्द कबूल के मेयार को, उसके मनहज को, उसके तरीके को, उसकी ज़रूरियात को और दौर की नफ्सियात को समझे बगैर हम इस मैदान के अंदर कामयाब नहीं हो सकते। लिहाजा मैं समझता हूं कि आज उलमा की जिम्मेदारी ये है कि मौजूदा अहवाल, मौजूदा कैफियत, मौजूदा दौर और उसके मिजाज को, उसकी नफ्सियात को, उसके तकाज़ों को से बाखबर रहना हमारी बुनियादी जिम्मेदारी। हम पीछे क्यों हैं? क्योंकि उन तकाज़ों से हम वाकिफ नहीं। आज तब्दीली आ रही है, अगर ये तब्दीली पहले आनी चाहिए, लेकिन आज मदारिस के अंदर कंप्यूटर को जरूरी समझा जा रहा है। जाहिर है कि अगर हम कंप्यूटर नहीं जानेंगे और आप अपने घर के अंदर आप वो छोटे छोटे बच्चे कंप्यूटर से वाकिफ है और आप, तो उनके ज़हन पर आपका नक्श क्या बनेगा, क्या उनके ज़हन पर बनेगा कि आप एक 8 साल जिंदगी पे वहां लगा कर आए और आप तो कंप्यूटर भी नहीं जानते। जरूरत इस बात की है कि नए दौर के तकाज़ों को समझते हुए खारजी मुताला वो इंतहा से ज्यादा जरूरी है। ये नजरिया क्यों बने कि मजहब बेजारी पैदा हुई, मजहब को जिंदगी से खारिज किया गया, ये भी यूरोप से है, क्योंकि यूरोप में मजहब पर तसल्लुत था कलीसिया का और चर्च का, और जबर इस्तेदाद की कोई हदें ऐसी नहीं थी जिनको पार नहीं किया गया। और साइंसी उलूम या दीगर उलूम, फलसफा, इसको हासिल करना सजाए मौत को दावत देना, जबर तशद्दुद। चुनांचे 16वीं सदी के अंदर लूथर मार्टन नाम के एक शख्स है, उसने एक तहरीक शुरू की और चर्च के खिलाफ, क्योंकि लोग अंदर अंदर सुलग रहे थे। वो तहरीक कामयाब हुई और चर्च की कायापलट हुई, ताता पलट गया। लेकिन वो भी इंतहा पर थे चर्च के,
और जब ये आजादी मिली तो ये आजादी को इसी तरह हो गई, इन्होंने हर चीज का इनकार कर दिया। इन्होंने तमाम मज़ाहिब को समझिए कि खारिज करा दिया कि ये दास है, क्योंकि वो हमारे वो उसके थे। लेकिन हमारे पास हर चीज मौजूद है। ये हम दीन फितरत के मानने वाले हैं। हम दावे से कह सकते हैं कि इस्लाम के पास हर चीज का हल मौजूद है, लेकिन उसको जानने की जरूरत है, उसको दलाइल फराहम करने की जरूरत है, उसको दौर के मुताबिक समझाने की जरूरत है और उस उसूल को पढ़ने की जरूरत है। अगर ऐसा हुआ, ऐसा होगा तो आप मैदान अमल में इंशाअल्लाह। तो मेरी नसीहत यही है कि खारजी मुताले को अपनी जिंदगी का एक लाजमी हिस्सा बनाइए। मौजूदा दौर से बात की थी, दुनिया के अंदर क्या हो रहा है, कौन कौन सी तहरीकें चल रही हैं, उनका मकासद क्या है, उनके गहराई में क्या है, उसके आदाब क्या है। जब तक आप इन चीजों को नहीं जानिए तो आप मैदान अमल के अंदर वो अपना किरदार अदा कर ही नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि सिर्फ निसाब की तब्दीली से कोई बहुत बड़ा इनकलाब है। चाहे मवाजियात के अंदर कोई तब्दीली नहीं पड़ेगी, जरूरियात पड़ेगी, पहले भी होते रहे, आज भी हो रहे, कल भी होते रहे। महाराज इस वक्त कोई तकलीफ करना मकसद नहीं था, बल्कि इस और मैं फिर आखिर में एक मतलब फिर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको हर एक मैदान अमल में कामयाबी और कामयाबी से सब